अगर आपने किसी को 5 चेक दिए हैं, चाहे किसी भी कारणवश दिए, और वह पांचों ही अगर बाउंस हो जाते हैं तो श्रीमान जी आप पे 5 केस ठुकेंगे। अलग अलग 5 केस आपके ऊपर दर्ज होंगे। इसलिए चेक किसी को देना है तो सोच समझ के दें, हर किसी को चेक ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं हूं। अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी को चेक देते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथरस कोर्ट से आ रही है एक बड़ी खबर। अब एक ही लेन देन के लिए 5 चेक बाउंस हुए तो 5 बार अलग अलग केस दर्ज होगा। वीडियो आखिर तक देखते रहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खबर जनपद न्यायालय हाथरस से है। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय की अध्यक्षता में सभी जजों के लिए ट्रेंडिंग हुई। ये ट्रेंडिंग लखनऊ JTRI के आदेश पर हुई। इस ट्रेंडिंग में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक नाथ सरस्वती ने धारा 138 NI एक्ट यानी चेक बाउंस कानून के विषय में बताया। इस ट्रेंडिंग में सबसे जरूरी बात क्या बताई गई, आइए सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान लीजिए आपने किसी से 5 लाख का सामान लिया, पेमेंट के लिए आपने 5 चेक दिए, हर चेक 1 लाख का था। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे एक ही डील है तो एक ही केस दर्ज होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है सिंगल अंडरलिंग ट्रांजैक्शन, यानी एक ही डील के लिए भले ही 10 चेक दिए हों, अगर वो 10 चेक के 10 चेक बाउंस हो जाते हैं तो हर चेक पर अलग अलग केस दर्ज होगा। मतलब 10 चेक बाउंस तो 10 FIR, यानी 10 अलग कोर्ट केस। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि चेक बाउंस कब अपराध है, जब आप किसी को कर्ज या किसी काम के बदले चेक देते हैं और वो चेक बैंक से पैसे कम हैं या खाते में बैलेंस नहीं है बोलकर वापस आ जाता है, तो चेक देने वाला सीधा धारा 138 का दोषी माना जाएगा, चाहे चेक पूरा पेमेंट के लिए हो या आधे पेमेंट के लिए। इस फैसले का सीधा मतलब यह है मित्रों, अब बिजनेस में चेक देते समय 10 बार सोचिए। अगर चेक बाउंस हुआ तो एक की जगह 5-5 केस झेलने पड़ सकते हैं। हाथरस कोर्ट में सभी जजों को इसी बारे में ट्रेनिंग दी गई ताकि आगे से ऐसे केसों में फटाफट फैसला हो सके। अब चेक देना किसी को इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी को भी किसी भी मद्देनज़र चेक देते हैं तो ये मान लीजिएगा कि समय से उसका पेमेंट होना चाहिए। अगर बैंक से आपका चेक बाउंस होता है तो एक मुसीबत आपके लिए पैदा होती है। हाई कोर्ट अधिवक्ता राहुल कुमार शर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही लेन देन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अलग अलग कानूनी कार्रवाई काज ऑफ एक्शन शुरू की जा सकती है और सिर्फ कई मामले होने के आधार पर एक ही कानूनी कार्रवाई को शुरुआती चरण में ही रद्द नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें चेक बाउंस की शिकायतों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि एक ही लेन देन के लिए एक साथ कई कानूनी कार्रवाई करना मंजूर नहीं। 8 जनवरी 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चेक के लेन देन को और सतर्कता से करने का निर्देश देता है। देखते रहिए जनादेश ब्रज। अब तक के लिए बस इतना ही। अगली खबर के साथ फिर उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।